ये आप जनता को दिखा दो अपनी को, पूरा ये देख लेंगे, ये अखबार है जी, इसमें सारा लिखा हुआ है। अब मैं कोई अपने घर से तो जैसे छाप के नहीं लाया हूँ। कोई भी लीडर किसी भी कास्ट का या किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी पार्टी का है, वो उसका इससे मतलब है ही नहीं। अब जब तक ये पैसा ही नहीं तुम अपने को अपना, ये डायरेक्ट पैसा उन आदिवासियों का है, बहुजनों का है, ये उनका है। ये जो आप देख रहे हैं 90 लाख करोड़, पढ़ा लिखा में भी वो कारगर है जिसकी डिपार्टमेंट सीए और सिविल इंजीनियर और ये बिल्कुल वो जानता हो, क्योंकि सारा जो पैसा 90% जो धन है देश का वो ही खर्च करता है। और इसी पैसे से और 5 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय तुरंत बना सकते हो 10 मिनट के अंदर। ये वो पैसा है जो झारखंड का है, वो झारखंड में इतना रोजगार है उसके गांव में ही मिलेगा। वो अपना मध्य प्रदेश का है तो लोग मध्य प्रदेश में उसके गांव में ही मिलेगा। और कम नहीं, वो 50-50, 60-60 हजार रुपए भी परिवार एक कमा सकता है और उसके बाद में देश को भी चला सकता है। क्या भारत विश्व गुरु बन गया है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है? मेरे साथ किसान नेता, पेशे से सीए और इंजीनियर भी हैं, ये बताएंगे आपको विस्तार से। भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, 5वां बड़ा इकोनॉमी हो गया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। सर एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ संधू सर, कि इस देश का ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो उस हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है जैसे पहले था ना। पहले आप समझते थे जैसे फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, स्टील की थी, सीमेंट की थी, सारी फैक्ट्रियां होती थी। जैसे स्टील प्लांट थे हमारे सीमेंट फैक्ट्री थी। आज जो ये जो महंगाई है ना, महंगाई की वजह ही है कि जो जितने भी व्यापारी होते हैं या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी एसोसिएशन होती है। तो अभी रेट का दाम बढ़ा है, घटा है? नहीं, बढ़ा ही है, घटता कोई चीज नहीं है। सीमेंट का देख लो आप, कहीं भी देखो 410 रुपये आ रही है, बट घटेगा कोई नहीं। लोहा होगा वो वहां तक 90 रुपये तक, 85 रुपये तक पहुंच लिया है। घटे क्यों? 90 रुपये किलो तक का लोहा पहुंच लिया है। हाँ, क्योंकि वो हुआ क्या है, 9,000 रुपये टन। 9,000 रुपये टन? हाँ, हुआ क्या है। हाँ, सीमेंट 410 रुपये का बैग है। अच्छा, ये बाइक का दाम क्यों बढ़ रहा है? नहीं, बाइक देखो, कोई भी चीज है, इनकी एसोसिएशन है। मान लो 10 कंपनी है, जब तक तुम कंपटीटर उसके सामने अपना अलग से गवर्नमेंट का नहीं होगा। देखो अब तक 20 साल पहले तक क्या था कि सारी फैक्ट्री गवर्नमेंट की भी थी। वो इन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे क्या किया, क्योंकि नेताओं ने क्या किया, नेता जैसे ही भ्रष्ट होना शुरू हो गए ये 20 साल से, इन्होंने क्या किया, उसी आदमी को जिसको इन्हें रोकना था, डायरेक्टर को या एमडी को, उसी से पैसे लेने शुरू कर दिए। और उसने वो क्या कर दिया कि उसी संस्थान को, उसी पीएसयू को उसने दिवालिया करना शुरू कर दिया, सरकारी संस्थान को। तो हुआ क्या है कि ये पैसे के चक्कर में ना, अब एक देखो सर, एक रिपोर्ट है ये देख लो, ये ब्रिटेन की संस्था है, ब्रिटेन फर्स्ट के नाम से, ये हिंडरबर्ग के साथ में रहती है। और ये 15 अगस्त 2022 का, 15 अगस्त जिस दिन लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो वहां बोल रहे थे। और दैनिक जागरण है ये, तो पूरा देश इसे पढ़ रहा था। इसमें आप देखो, विकास को लगा भ्रष्टाचार का घुन। भ्रष्टाचार भी कितना है आप एक आइडिया लगाओगे? भ्रष्टाचार है जो पिछली साल का 2022 का है, ये देखो, ब्रिटेन की संस्थान है, 1 लाख करोड़ डॉलर। ये कितना होता है आपको पता है? देश का नगर निगम से लेके और जितने प्रधान से लेके प्रधानमंत्री का जितना बजट है, जितना स्टेट गवर्नमेंट का बजट है, सारे नगर निगमों का जितना बजट है और केंद्र सरकार का जितना बजट है, उसको अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, वो 90 लाख करोड़ बैठता है पूरे भारत का। और ये 1 लाख करोड़ डॉलर का मतलब भी 90 लाख करोड़ आज की डेट में, 1 साल और हो गया है, 5-7 लाख करोड़ और बढ़ा है इसमें, तो 90 लाख करोड़ ही ये भ्रष्टाचार में जाता है। ये पैसा वो पैसा है कि जो सुनियोजित और संस्थागत जो हमारे ये जो चल रहे हैं ना, जिसमें आप ये गवर्नमेंट के पास ही नहीं आता। ये पैसा वो पैसा है 90 लाख करोड़। देश में कैसे जॉब क्रिएट हो बताओ ना। तो मोदी जी इसके लिए थोड़ी जिम्मेदार नहीं, इसमें ये कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी है, तो इस भ्रष्टाचार का जिम्मेवार कौन है? आप ये बताओ ना। मोदी आए तब से तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ भाई साहब। भ्रष्टाचार की तो पैमाना, जितना भी पैमाना था सर, तो वो टूट चुका है। खत्म हुआ प्रधानमंत्री का आने से भाई साहब, वो 3 गुना जमा हो गया विदेशों में शंभू सर। और ये देख लो ना, ये मैंने अखबार तो मैंने नहीं छापा, ये अखबार दिखा दो ना, ये आप जनता को दिखा दो अपनी को, पूरा ये देख लेंगे, ये अखबार है जी, इसमें सारा लिखा हुआ है। अब मैं कोई अपने घर से तो जैसे छाप के नहीं लाया हूं। अब ये एक बात बताओ, जब 90 लाख करोड़ बच्चों को कैसे जॉब मिले? ये पैसा कहाँ है? इसको कौन बताएगा? नेता जातिवाद से मिल रहा है। जब बिना उसके खाद पानी के
और बिना उसकी रखवाली के, जातिवाद बिना से गुड़ाई या लड़ाई धर्म के के नाम पर वोट मिलता नहीं। हाँ, वही एक ही बात है। जब उसको सरकार का, जब उसको बिना मांगे ही और उसको वो वोट मिल रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, राज्यों में बन रही हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। कोई नेता, जो मैंने इतना देख लिया, इतना डीप अध्ययन कर रहा हूं मैं, कोई भी लीडर किसी भी कास्ट का या किसी भी कम्युनिटी का या किसी भी पार्टी का है, वो उसका इससे मतलब है ही नहीं। अब जब तक ये पैसा ही नहीं, तुम अपने को अपना, ये डायरेक्ट पैसा उन आदिवासियों का है, बहुजनों का है, ये उनका है। ये जो आप देख रहे हैं 90 लाख करोड़, जितना बजट देश का, देश के बजट में कितनी सैलरी जाती है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, सैलरी पे और सामाजिक कार्यों पे, और कितना खर्च होता है, उससे ज्यादा ये है भ्रष्टाचार वाला। अब जब तक वो आदमी नहीं आएगा इस देश में कि इसको पकड़े, मेरा आपसे अनुरोध एक यही है, रिक्वेस्ट है हमारी, कि आप एक ऐसी एसोसिएशन या जितने भी हमारे अलग अलग ओबीसी वाले, किसी दिन एससी वाले, किसी दिन माइनॉरिटी वाले, ये अलग अलग जो करते फिर रहे हैं ना, एक्चुअल में इसमें पढ़ा लिखा आदमी कारगर है। पढ़ा लिखा में भी वो कारगर है जिसकी डिपार्टमेंट सीए और सिविल इंजीनियर और ये बिल्कुल वो जानता हो, क्योंकि सारा जो पैसा 90% जो धन है देश का वो ही खर्च करता है। जॉब क्रिएट का आप ये लगा लो इमीडिएट, आप कम से कम नहीं तो रोजगार, 5 करोड़ रोजगार, और इसी पैसे से और 5 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय तुरंत बना सकते हो 10 मिनट के अंदर। ये वो पैसा है, लेकिन जानते हैं, लेकिन लड़े किससे? अब दीवार में कैसे सिर मारे? हमारा तो जो बहुजन समाज है वो अवेयर है नहीं, सचेतना है नहीं, पढ़ा लिखा ज्यादा है नहीं। अब जब तक वो सचेत नहीं होगा, अब उस आदमी को नहीं पकड़ोगे। भाई मेरा मकसद ये है, जितनी ट्रेड यूनियन है, कहाँ जा रहा है पैसा? ये पैसा वही तो है। एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। कोई भी पेट्रोलियम हो, रोडवेज हो, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट हो, तुम्हारा कोई भी चीज हो, पीडब्ल्यूडी हो, तुम्हारा इरिगेशन हो, सारे डिपार्टमेंट में सुनियोजित भ्रष्टाचार है। ये एक्चुअल में कैसे होगा? नहीं हुआ क्या है, पहले तो एक भिखमंगा, और वो कहते थे उसको देश से प्यार नहीं होता था व्यापारी को। व्यापारी का मतलब है भिखमंगा का क्या है, उसको 100 रुपए दे दो, वो कुछ भी तुम्हें लीक पॉइंट है, लूप होल दे सकता है तुम्हारे उसकी देश की। ऐसे ही व्यापारी जो होता है, व्यापारी का क्या मतलब है कि सरकार किसी प्रोजेक्ट में मान लो 10 करोड़ खर्च कर रही है, और उसको किसी चीज 10 लाख रुपए अगर उसे बच रहे हैं, मान लो कि उस प्रोजेक्ट में सीमेंट कम डाल देगा, तारकोल कम डाल देगा, तो उसका तो गवर्नमेंट का तो पैसा गया ना। जो 10 करोड़ उसने लगाया था उसको 10 लाख रुपए के प्रॉफिट के लिए, तो व्यापारी का तो हित नहीं, उसको देश से प्यार होता तो उतना ही डालता ना उसी रेशो में, तो उसको प्यार नहीं था। या कॉन्ट्रैक्टर? व्यापार भी व्यापारी ही कंसीडर, कॉन्ट्रैक्टर भी व्यापार में कंसीडर किया जाता है। आप जनरलाइज थोड़ी कह सकते कि हर व्यापारी भ्रष्ट नहीं। हाँ, ज्यादातर जब से देखो, एक मिनट सुनो ना, व्यापारी का सिस्टम क्या है। अब एक बात बताओ ना, भ्रष्ट नहीं है तो जो देश का जो धन है, नहीं सब जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था जितना धन है उसमें 10% जो लोग हैं, 10 करोड़ जो लोग हैं, 10 करोड़ लोगों पे आज देश का 90% धन है। और टैक्स कलेक्शन जितना इनकम टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स जीएसटी है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं, जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन जो आता है उसमें उसका केवल मात्र 10% शेयर है। तो ये कह रहे हैं कि जो अमीर व्यापारी है, जो अमीर धन्ना सेठ है, वो ज्यादा नहीं, इसमें सब इन्वॉल्व हो गए। आप नोटबंदी, तो रास्ता क्या है, कैसे रास्ता इसका यही रास्ता है कि एक कमेटी बने। कमेटी बनाने के बाद में 20-30 लोगों की, बहुजनों की एक कमेटी बनाओ। कमेटी बनाने के बाद में उसमें बैठा लो, मैं दूंगा। नहीं समझ रहे, किसी को नहीं पता है, जब पता नहीं है आप बनाओ, लेकिन प्रोजेक्ट करो। किसी को प्रोजेक्ट करने के बाद में एक राष्ट्रीय लेवल की एक पार्टी बनाओ, इनको भी सबको बुलाओ, जितने भी हमारे बहुजन हैं उनको एक जगह बैठाओ, और जब बैठ जाएगा उसको एक बार वो होगा डिस्कशन, उसमें कमेटी बना लो। 30-35-40 आदमी की कमेटी बना लो, और उसमें माइनॉरिटी को भी लो, SC ST OBC को लो, और लेने के बाद में और किसी से मतलब मत रखो, और लेने के बाद में एक वो बनाओ, मंच बनाओ, और मंच बनाने के बाद में उस पर एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाओ। राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाने के बाद में लोगों को उनको अवेयर करो, समझाओ अपने माध्यम से, और जितने भी माध्यम है हमारे। जब एक जगह हम आ जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, तो इसको ये अगर आ जाएगा, देखो आप कितने आंदोलन कर लो, कितना धरना प्रदर्शन कर लो, किसी के खिलाफ कर लो, जब तुमको उनका, जब तक पाइपलाइन है जो सप्लाई लाइन, जब तक आप उसकी चैन को नहीं पकड़ोगे ना, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, इनका कहना है, ये एक पेपर का हवाले से कह रहे हैं कि दैनिक जागरण है, ये दैनिक जागरण का है, 15 अगस्त 2022 का ये कटिंग है। 1 लाख करोड़ हर साल, 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ डॉलर जो है वो पिछले साल का शिकार होता है। पिछले साल का आंकड़ा है 1 लाख करोड़ डॉलर का भारत में भ्रष्टाचार है। कौन लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, और वो चाहे तो रोक भी सकते हैं,
और वो चाहे जब तक चाहेंगे तब तक भ्रष्टाचार की जो नदी है वो बहती रहेगी। और जब तक नहीं होने वाला है देश का, देखो भला तभी हो सकता है जब आप अपने हक के पैसे को आप मांगोगे नहीं। किसान को एमएसपी मिल सकती है, आपको लगा रहे हैं, आप जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांग रहे हैं ना, इमीडिएट लगा सकते हो। आप जॉब मांग रहे हो 10 करोड़, तुरंत व्यापार। और सुनो, पलायन गांव में ही इतना आप जैसे गांव से ईंट भट्टे पे आ रहे हो, आप ईंट काटने आ रहे हो, धान लगाने आ रहे हो, कोई नहीं आएगा। जो झारखंड का है वो झारखंड में इतना रोजगार है उसके गांव में ही मिलेगा। वो अपना मध्य प्रदेश का है तो लोग मध्य प्रदेश में उसके गांव में ही मिलेगा। और कम नहीं, वो 50-50 60-60 हजार रुपए भी परिवार एक कमा सकता है और उसके बाद में देश को भी चला सकता है। देखो हुआ क्या है, देश जो ये मशीनरी आई है ना, इस जो वो किया है, उस मशीनरी के चक्कर में जो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, उस जल्दी जल्दी में जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, मसला है $1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार है। इस पर आप लोग विचार जरूर कीजिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।